सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले तमिल वाक्यों को सीखेंगे और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सभी लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि जैसे आप तमिल भाषा सीखना चाहते हैं, वैसे ही जो भाई-बहन तमिल सीखना चाहते हैं, उनके पास जल्दी से जल्दी नोटिफ़िकेशन पहुँच सके, ताकि वे भी तमिल भाषा सीख सकें। तो अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो बिना भूले आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और कोई आपकी राय है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला वाक्य और पहला वाक्य है मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ का तमिल वाक्य है "एंकूड वा"। एंकूड वा कहते हैं। अपने से उम्र में छोटे लोगों के साथ में हम कहेंगे मेरे साथ आओ एंकूड वा। मेरे साथ का मतलब है एंकूड, आओ का मतलब वा। एंकूड वा कहते हैं या "என்னோட வா"। "என்னோட வா" भी कह सकते हैं। अगर मेरे साथ आइए होगा तो हम कहेंगे "என்கூட வாங்க" या "என்னோட வாங்க" ऐसा कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना का तमिल वाक्य है "ना கேக்கல"। ना கேக்கல। मैंने का मतलब मैं का मतलब ना, नहीं सुना का मतलब கேக்கல। ना கேக்கல कहते हैं। यहाँ पर सुना और पूछा, ये सिचुएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं। मैंने नहीं सुना, ना केकले, मैंने नहीं पूछा, ना केकले। ये दोनों के लिए एक ही वाक्य है, ना केकले। लेकिन ये वाक्य आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? सिचुएशन के हिसाब से। वहाँ पर सुना नहीं जा रहा है या पूछा जा रहा है, जो भी है, उसके सिचुएशन के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है तुमने सुना क्या? तुमने सुना क्या का तमिल वाक्य है "நீ கேட்டியா"। "நீ கேட்டியா" या तुमने पूछा क्या? तुमने पूछा क्या के लिए भी "நீ கேட்டியா"। मैंने पहले ही कहा ना सिचुएशन के हिसाब से, तो तुमने सुना क्या के लिए भी "நீ கேட்டியா", तुमने पूछा क्या के लिए "நீ கேட்டியா" ही कहते हैं। अगर आपने आपने पूछा क्या के लिए होगा तो आप कहेंगे "நீங்க கேட்டீங்களா"। "நீங்க கேட்டீங்களா", आपने पूछा क्या, आपने सुना क्या के लिए "நீங்க கேட்டீங்களா", "நீங்க கேட்டீங்களா" कहेंगे। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है फिर से बोलो। फिर से बोलो को तमिल में कहते हैं मறுபடியும் சொல்லு। मறுபடியும் சொல்லு कहते हैं। फिर से बोलो को मறுபடியும் சொல்லு कहते हैं। फिर से का मतलब है मறுபடியும், बोलो का मतलब சொல்லு। मறுபடியும் சொல்லு कहते हैं। अगर वाक्य होगा फिर से बोलिए, फिर से बोलिए तो तमिल में कहेंगे मறுபடியும் சொல்லுங்க। मறுபடியும் சொல்லுங்க कहते हैं। फिर से का मतलब है मறுபடியும், बोलिए के लिए சொல்லுங்க। तो फिर से बोलो का मतलब है मறுபடியும் சொல்லு और फिर से बोलिए का मतलब है मறுபடியும் சொல்லுங்க। मறுபடியும் சொல்லுங்க कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है हाँ मैंने सुना। हाँ मैंने सुना। हाँ मैंने सुना का तमिल वाक्य है आमा ना கேட்டேன்। आमा ना கேட்டேன் या फिर हाँ मैंने पूछा। हाँ मैंने पूछा का तमिल वाक्य भी आमा ना கேட்டேன்। आमा ना கேட்டேன் कहते हैं। अगर यहाँ पर वाक्य होगा नहीं मैंने नहीं सुना या नहीं मैंने नहीं पूछा या नहीं पूछी के लिए तमिल वाक्य होगा इल्ले ना केकले। इल्ले ना केकले कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई आपसे पूछते वहां पर कोई है, वहां पर कोई है तो आप कहोगे नहीं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है का तमिल वाक्य है इंगे यारुम इल्लै। इंगे यारुम इल्लै कहते हैं। यहाँ का मतलब इंगे, कोई का मतलब यारुम, नहीं है के लिए इल्लै। इंगे यारुम इल्लै कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है
वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है का तमिल वाक्य है अंगे एदुम इल्लै। अंगे एदुम इल्लै कहते हैं। वहाँ का मतलब अंगे, कुछ का मतलब एदुवुम, नहीं है के लिए इल्लै। अंगे एदुवुम इल्लै, अंगे एदुवुम इल्लै कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है उसकी बात ठीक है। उसकी बात ठीक है का तमिल वाक्य है। यहाँ पर उसकी 2 प्रकार से कहेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। तो पहले हम देखेंगे पुल्लिंग के लिए। उसकी बात ठीक है का तमिल वाक्य है पहले पुल्लिंग के लिए அவனோட பேச்சு சரியா இருக்கு। அவனோட பேச்சு சரிया இருக்கு कहते हैं। उसकी का मतलब அவனோட, बात का मतलब பேச்சு, ठीक है के लिए சரியா இருக்கு। சரியா இருக்கு कहते हैं। அவனோட பேச்சு சரியா இருக்கு कहते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे அவளோட பேச்சு சரியா இருக்கு। அவளோட பேச்சு சரிया इर्क कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है उसकी बात ठीक नहीं है। हम जब बातचीत करते हैं ना तो कभी-कभी हम कहते हैं उसकी बात ठीक नहीं है। उसकी बात ठीक नहीं है का तमिल वाक्य है। पहले पुल्लिंग के लिए देखेंगे அவனோட பேச்சு சரியில்லை। அவனோட பேச்சு சரியில்லை कहते हैं। उसकी का मतलब அவனோட, बात का मतलब பேச்சு, ठीक नहीं है के लिए சரியில்லை। அவனோட பேச்சு சரியில்லை कहते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो அவளோட பேச்சு சரியில்லை। அவளோட பேச்சு சரியில்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम कहते हैं कभी-कभी हम बातों-बातों में कहते हैं ना, मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम का तमिल वाक्य है எனக்கு என்ன தெரியும்। எனக்கு என்ன தெரியும் कहते हैं। मुझे का मतलब है எனக்கு, क्या का मतलब है என்ன, मालूम का मतलब தெரியும்। எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு என்ன தெரியும் कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है किसको मालूम। किसको मालूम, बातचीत के दौरान हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं। किसको मालूम का तमिल वाक्य है यार्कु तेरियम। यार्कु तेरियम, यार्कु तेरियम कहते हैं। किसको का मतलब यार्को, मालूम को मतलब तेरियम। यार्कु तेरियम, यार्कु तेरियम कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है रोना बंद करो। हम कभी-कभी बच्चे जब रोते हैं तो हम कहते हैं ना रोना बंद करो। रोना बंद करो का तमिल वाक्य है अழுவதை நிறுத்து। अழுவதை நிறுத்து, अழுவதை நிறுத்து कहते हैं। रोना का मतलब अழுवதை या अழுவதை, बंद करो का मतलब நிறுத்து। अழுவதை अழுवது நிறுத்து कहते हैं। तो अगला वाक्य है रो मत। रो मत को तमिल में अलाद, अलादे कहते हैं। रो मत के लिए तमिल में अलाद कहते हैं। और रोइए मत होगा, बड़ों के साथ आप कहेंगे ये रोइए मत होगा तो तमिल में कहेंगे अलादींगे। अलादींगे कहते हैं। रो मत को अलाद और रोइए मत को अलादींगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है हंसो मत। हंसो मत के लिए कहते हैं तमिल में सिरक्यादे। छोटे बच्चों को या अपने से हम उम्र के लोगों को हम कहेंगे सिरक्यादे, हंसो मत सिरक्यादे। और बड़ों के साथ हम कहेंगे सिरक्यादींगे, सिरक्यादींगे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य है ये किसकी चीज है। ये किसकी चीज है का तमिल वाक्य है இது யாரோட பொருள்। இது யாரோட பொருள் कहते हैं। ये का मतलब है இது, किसकी या किसका के लिए यारोड, चीज का मतलब பொருள், चीज है के लिए பொருள்। இது யாரோட பொருள் कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है ये किसका फोन है। अभी वहां पर चीज थिंग्स के लिए बोले थे, वस्तु के लिए। अब ये वस्तु फोन है तो हम कैसे पूछेंगे இது யாரோட फोन है। ये किसका फोन है। இது யாரோட फोन, இது யாரோட फोन कहकर पूछेंगे। ये का मतलब है இது, किसका या किसकी के लिए यारोड,
फ़ोन है के लिए फ़ोन, ಇದು ಯಾರೊಡೆ फ़ोन कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है मालूम नहीं ये किसका है? मालूम नहीं ये किसका है? अगर आपको पूछते हैं ना ये किसका फ़ोन है? तो उसके उत्तर में हम कहेंगे मालूम नहीं ये किसका है? मालूम नहीं ये किसका है का तमिल वाक्य है तेरील तेरीले या तेरियाद दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। दोनों प्रकार से कह सकते हैं तेरीले या तेरियाद। தெரியல. இது யாரோடது? தெரியல. இது யாரோடது? தெரியாது. இது யாரோடது? दोनों प्रकार से कह सकते हैं। मालूम नहीं के लिए தெரியல या தெரியாது। ये किसका है? இது யாரோடது? ऐसा कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है ये मेरी चीज़ है। ये मेरी चीज़ है का तमिल वाक्य है இது என்னோட பொருள். இது என்னோட பொருள் कहते हैं। ये का मतलब இது, मेरी का मतलब என்னோட, चीज़ का मतलब பொருள். चीज़ है के लिए பொருள். இது என்னோட பொருள். இது என்னோட பொருள் कहते हैं। अगर आप कहेंगे ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है तो இது என்னோட फ़ोन. இது என்னோட फ़ोन कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है नहीं, ये आपका चीज़ नहीं है। नहीं, ये आपका चीज़ नहीं है का तमिल वाक्य है இல்லை, இது உங்களோட பொருள் இல்லை. இல்லை, இது உங்களோட பொருள் இல்லை कहते हैं। नहीं का मतलब இல்லை, ये का मतलब இது, आपका मतलब உங்களோட, चीज़ का मतलब பொருள், नहीं है के लिए இல்லை. இல்லை, இது உங்களோட பொருள் இல்லை. இல்லை, இது உங்களோட பொருள் இல்லை कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है हाँ, ये मेरा नहीं है। हाँ, ये मेरा नहीं है का तमिल वाक्य है ஆமா, இது என்னுடையது இல்லை. ஆமா, இது என்னுடையது இல்லை कहते हैं। हाँ का मतलब है ஆமா, ये का मतलब है இது, मेरा का मतलब है என்னுடையது, नहीं है के लिए இல்லை. ஆமா, இது என்னுடையது இல்லை. या फिर ஆமா, இது என்னோட இல்லை ऐसा भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है बताने के लिए धन्यवाद। बताने के लिए धन्यवाद का तमिल वाक्य है சொல்றதுக்கு நன்றி. சொல்றதுக்கு நன்றி कहते हैं। बताने के लिए சொல்றதுக்கு या சொல்றதுக்காக சொல்றதுக்கு या சொல்றதுக்காக धन्यवाद के लिए नंरी சொல்றதுக்காக नंरी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे और अगर आपकी कोई राय है तो कृपया साझा कीजिए और ये वीडियो आपके ज़रूरतमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों से शेयर कीजिए और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।